गुड मॉर्निंग क्लास 2। बाबू, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 का नाम है मात्राएं। मात्राएं जो होती है वो स्वर के चिन्ह को हम लोग मात्रा कहते हैं। मात्रा कैसे कहते हैं? तो स्वर के जो चिन्ह होते हैं उसे ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम जो लिखा हुआ है वो स्वर का है। उसमें अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, केवल इतने ही स्वर होते हैं। अब देखना है इनकी मात्रा। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटा ऊ की मात्रा होती है, बड़ा ऊ की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ऐ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है और औ की मात्रा होती है। अब देखो क्या है ना कि अब इससे बनने वाले शब्द कैसे होते हैं या किस तरह से शब्द बनते हैं वो देखना है। जैसे हम व्यंजन में ही किसी मात्रा को लगा के शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो व्यंजन में यहाँ पे दिखा हुआ है क में अ की मात्रा नहीं होती इसलिए क हो जाएगा। र में आ की मात्रा रा, इससे बनने वाले शब्द रात हो जाएगा। द में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो दी हो जाएगा, इससे बनने वाले शब्द दीन। प में बड़ी ई की मात्रा पी, इससे बनने वाले शब्द जो होंगे पीठ हो जाएंगे। उसी तरह से ख में छोटी ऊ की मात्रा खू, झ में बड़ी ऊ की मात्रा झू, म में री की मात्रा मिरी, ख में ए की मात्रा खे, ब में ऐ की मात्रा बै, च में ओ की मात्रा चो और द में औ की मात्रा दौ। अब इससे बनने वाले शब्द देखना है। क से कल बनेगा, रा से रात बनेगा, दी से दिन बनेगा, पी से पीठ बनेगा, खू से खुश बनेगा, झू से झूला होगा, मृ से मृग बनेगा, खे से खेल बनेगा, बै से बैल बनेगा, चो से चोर बनेगा और दौ से दौड़ बनेगा। तो हम लोगों ने अभी देखा कि स्वर स्वर कौन कौन से हैं, इनकी मात्रा क्या होती है, इससे मात्रा से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, मात्रा को जोड़ने से कौन सा शब्द बनता है और जो उससे बनने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से, हमने इसको देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा जब र के साथ लगाते हैं तो वो क्या बनता है। जैसे र में छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रुक हो गया, उससे बनने वाले शब्द, और रुपया हो गया। उसी तरह से र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हो जाएगा रूप और रूट। अब है औ की मात्रा। औ की मात्रा में जैसे ट में आ जोड़ेंगे तो टा हो जाएगा, इससे बनने वाले शब्द टॉफ़ी। क में आ की मात्रा औ की मात्रा डालेंगे तो क हो जाएगा, इससे बनने वाले शब्द कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि अनुस्वर हो जाएंगे जिसका बिंदु एक ऊपर दे के शब्द बनाते हैं, अनुनासिक हो जाएगा जिसको हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं, और विसर्ग की मात्रा। तो हम लोग अब इसको देखेंगे। औ की मात्रा जैसे च में अंक की मात्रा डालेंगे तो चंचल हो जाएगा, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु की मात्रा। पा में चंद्र बिंदु की मात्रा डालेंगे तो इससे बनने वाले शब्द जो हो जाएंगे पाँव। उसी तरह से अह की मात्रा जो है जिसे हम लोग विसर्ग की मात्रा कहते हैं, जैसे दू में विसर्ग की मात्रा लगाएंगे तो दुख हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ जो है सारे व्यंजनों में जुड़े हुए होते हैं, अ जो है सारे व्यंजनों में जुड़े हुए होते हैं, और र के साथ छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं, उससे कुछ शब्द बनते हैं। अब यहाँ पे अभ्यास हम देखेंगे। अभ्यास में जैसे कि तस्वीर दिया हुआ है और उससे बनने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को देखेंगे। जैसे ग, फिगर पहला देख लेंगे, गाजर है लिखा हुआ, उसको देखेंगे हम लोग। उसी तरह से शेर हो जाएगा, किताब हो जाएगा, मोर हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, सांप हो जाएगा, पतंग हो जाएगा, भालू हो जाएगा, बोतल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मात्रा लगा के फलों के नाम लिखना है। तो मात्रा लगा के शब्द बनाएंगे तो ये तरबूज बन जाएगा, दूसरा पपीता बन जाएगा, तीसरा लीची बन जाएगा और चौथा अमरूद बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
अब इसको सही करना है। एक फिगर दिया हुआ है, नीचे शब्द दिए हुए हैं, उसमें जो सही शब्द है उसके सामने टिक करना है। जैसे ये फिगर देख के क्या लग रहा है? करछी है, करेला है, घोड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में इन मात्राओं को प्रयोग करके हमको शब्द बनाना है। आ की मात्रा से 2 शब्द बना देना है, बड़ी ऊ की मात्रा से 2 शब्द बना देना है और बड़ी ई की मात्रा से 2 शब्द बना देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम यहाँ पे अनुस्वर और चंद्रबिंदु लगा करके शब्द 4 बनाना है, जो कि आप सभी बच्चे बना लेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट्स होगा आप क्लास टाइम में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।